अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जो कि 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 डिस्कशन। तो डिस्क्रिमिनेंट से मुराद क्या होता है? तो दरअसल डिस्क्रिमिनेंट को समझने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूँ। वो बातें क्या हैं कि देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, और इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है? एक्स है। तो लिहाजा एक्स का नाम वेरिएबल भी होता है। एक्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रूट। एक्स को हम रूट भी कह देते हैं। अगर आपको वो कहीं पे कहते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो उससे मुराद एक्स ही होगा, यानी कि हमें इस इक्वेशन के रूट्स यानी कि एक्स निकालना है, यानी कि वेरिएबल निकालना। फिर तीसरी चीज अननोन। अननोन भी एक्स ही होता है, यानी कि अगर आपको कहीं पे लेट्स सपोज ये कह रहा है कि फाइंड द अननोन ऑफ द इक्वेशन दिस, तो लिहाजा आप वहां से अननोन भी निकाल सकते हैं। तो लिहाजा तीनों का सेम ही जो है वो मीनिंग है, यानी कि एक्स। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? तो अगर आप देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये जो फैक्टर लिखा हुआ है ना, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट से क्या मुराद है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमें बताता क्या? तो ये दरअसल हमें बताता है कि किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो वेरिएबल है, जो अननोन है, उनकी नेचर कैसी है, उनकी खसलत कैसी है। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि वेरिएबल एक है, एक्स है, तो लिहाजा हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है डिस्क्रिमिनेंट। तो अब मैं डिस्क्रिमिनेंट के तीन केसेस हैं। तीन केसेस से क्या मुराद है कि डिस्क्रिमिनेंट का हो सकता है आंसर 0 है, हो सकता है इसका आंसर 0 से बड़ा है, हो सकता है इसका आंसर 0 से छोटा है। तो लिहाजा हम बारी बारी तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे, और साथ में उसकी एग्जांपल को भी देखेंगे, और साथ ही में हम प्रूव भी करेंगे कि वाकई अगर बिगर देन 0 है तो उसके डिस्क्रिमिनेंट, अगर बिगर देन 0 है तो उसके रूट्स ऐसे होंगे, अगर लेस देन 0 है उसके रूट्स ऐसे होंगे। प्रूफ करेंगे हम वाकई प्रूफ के जरिए से। ठीक है व्यूअर्स? ओके व्यूअर्स, अब ये हमारे पास एग्जांपल है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसका आंसर बिगर देन 0 आता है तो तब हमारे पास यानी कि रूट्स यानी कि एक्स होते हैं, ये रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हम इसको पहले देखते हैं। पहले अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर जो b है वो क्या? -7। तो -7 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा मेरे पास? 49 माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 49 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 41। और चूंकि ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़े होने से ये मुराद है कि पॉजिटिव है, तो लिहाजा हमारे पास इसके जो रूट्स होंगे वो लाजमी तौर पे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब मैं उसको प्रूफ करता हूँ बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। याद रख लिया, अगर हमने प्रूफ करना है कि रूट्स वाकई रियल और अनइक्वल है, तो लिहाजा हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। अब अगर हम इसको लेट्स सपोज सोल्व कर लेते बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये मेरे पास आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं 41 पुट कर देता हूँ ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 and it is equals to 7 plus minus under root 41 over 4। अगर आप 41 का अंडर रूट लें तो ये आई थिंक सो को पॉइंट की शक्ल में आएगा। तो लिहाजा अगर आप देखें x की यहाँ से दो वैल्यूज आती हैं। एक वैल्यू आती है 7 प्लस अंडर रूट 41 ओवर 4, और एक x की वैल्यू आएगी 7 माइनस अंडर रूट 41 ओवर 4। तो अगर आप देखें ना, दोनों डिफरेंट है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। क्योंकि अंडर रूट 41 मेरे ख्याल में तकरीबन कोई आता है, ये आई थिंक सो 6 से 7 के दरमियान होता है। तो लेट्स सपोज जो भी है
तो लिहाजा लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि इसका जो अंडर रूट 41 है ये मेरे पास है बिलफर्ज, मैं इसको निकाल लेता हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो मेरे पास जो अंडर रूट 41 है इसका जो आंसर होता है वो मेरे पास आया 6.4। तो लिहाजा 7 + 6.4 ये मेरे पास आ जाएगा 13.4, और अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो कुछ और आंसर आएगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 7 - 6.4 तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.6, और 0.6 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर कुछ और आएगा। तो लिहाजा यहाँ से प्रूव हो गया कि x की जो दोनों वैल्यूज हैं ये दोनों अनइक्वल हैं और ये दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो लिहाजा पहला केस हमारे पास डिस्कस हो गया, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो लिहाजा इसका जो डिस्क्रिमिनेंट अगर वो b² - 4ac 0 से बड़ा है तो उसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ओके व्यूअर्स, अब दूसरा केस है हमारे पास, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर आ जाए तो तब वो कहता है कि रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल भी हो जाएंगे। अगर 0 से बड़ा होंगे रियली रूट्स लेकिन अनइक्वल होंगे, लेकिन b²। तो अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ। पहले मैं b² - 4ac निकालता हूँ डिस्क्रिमिनेंट। ये आता है मेरे पास 8 का स्क्वायर 64 - 4, a की जगह 1 और c की जगह 16, तो 64 - 64 आंसर आ गया 0। तो लिहाजा अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो लाजमी तौर पे रूट्स कहता है कि वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लिहाजा x = -8 ± अंडर रूट b² - 4ac की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 0 ओवर 2 × 1। लिहाजा ये आ जाएगा -8 ± 0 ओवर 2, x की दो वैल्यूज -8 + 0 ओवर 2 और एक x की वैल्यू आएगी -8 - 0 ओवर 2। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, -8 + 0 क्या होता है -8, लिहाजा -8 ओवर 2। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा -4। यहाँ से देखिए अगर आप x की वैल्यू का आगे -4, अब दूसरी अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ वो क्या आएगी -8 - 0 तो वो भी -8 ही होगा ओवर 2, ठीक है -4। तो लिहाजा अगर आप देखें डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास 0 आया, उसकी वजह से क्या हो गया, मुझे पता चल गया कि दोनों के दोनों जो x है इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है और दोनों रियल है। तो लिहाजा ये हमारे पास दूसरा केस है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो तब हमारे पास जो रूट्स होते हैं यानी कि जो x होते हैं वो दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर बिगर देन 0 है तो अनइक्वल एंड रियल। अब तीसरा केस अब हम डिस्कस करते हैं। अब मेरे पास तीसरा केस है। तीसरा केस क्या है, b² - 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर उसका आंसर 0 से छोटा है यानी कि वो नेगेटिव में आ जाए तो तब हम कहेंगे कि रूट्स उसके कॉम्प्लेक्स होंगे और साथ ही में उसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, अनइक्वल। तो लिहाजा अब हम देखते हैं। अब b² - 4ac अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो वो मेरे पास आता है -3 का स्क्वायर 9 -4ac, ये मेरे पास आ जाएगा 9 - 12 विच इज इक्वल टू -3 और ये लेस देन 0। तो लिहाजा इसके रूट्स लाजमी तौर पे कॉम्प्लेक्स होंगे और अनइक्वल होंगे। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसा नंबर होता है जो कि किस शक्ल में हो, a + i/b। a + i/b की शक्ल में कोई भी अगर हमें नंबर मिल जाए तो हम इसको कहेंगे कि ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे जो आयोटा है ये इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी से मुराद ख्याली नंबर है। ख्याली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आयोटा जो होता है ना इसका आंसर नहीं निकलता। आयोटा बराबर होता है √-1 के, और जो √-1 होता है इसका आंसर रियल लाइफ में है ही नहीं। तो लिहाजा इसलिए हम इस नंबर को कह देते हैं आयोटा को कि ये इमेजिनरी नंबर है। अब मैं वाकई आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि वाकई हमारे पास जो रूट्स हैं इसके इस इक्वेशन के तो वो कॉम्प्लेक्स होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हम निकालते हैं x = -3 क्या आ जाएगा +3 ± अंडर रूट b² - 4ac की जगह मेरे पास -3 आएगा ओवर 2 × 1 वो तो 2 आ जाना। तो लिहाजा यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 + अंडर रूट -3 ओवर 2 और एक मेरे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई है 3 - अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2।
अब अगर आप देखें तो अंडर रूट माइनस 3 के साथ मैं ऑपरेशन इस्तेमाल करता हूँ। ये देखें अंडर रूट माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू माइनस 1, ठीक है। अंडर रूट माइनस 3 को मैं क्या लिखा 3 इंटू माइनस 1, तो लिहाजा अगर मैं अंडर रूट दोनों पे अलग-अलग रह जाऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट माइनस 1। तो अंडर रूट माइनस 1 चूँकि अयोटा के बराबर है तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 अयोटा, ठीक है व्यूअर्स। तो लिहाजा अंडर रूट माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 अयोटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस अयोटा अंडर रूट 3/2 और आगे ये आ जाना 3 माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2। तो लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज अनइक्वल है और दोनों जो हैं ये क्या है कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ए ये आ जाता है 3/2 और बी का मेरे पास आता है अंडर रूट 3/2। तो लिहाजा ये दोनों कॉम्प्लेक्स भी हैं और ये दोनों अनइक्वल भी हैं। तो लिहाजा तीसरा मेरे पास केस क्या आता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है तब हमारे पास रूट्स क्या होंगे कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल होंगे। ओके व्यूअर्स, अब मेरे पास एक चौथा केस की एक्स्ट्रा आता है। वो कहता है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो तब हम कहेंगे उसके रूट्स होंगे रियल लेकिन रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब इससे क्या मुराद है, जैसे मैंने ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है 7x² + 8x + 1 = 0। तो इस इक्वेशन का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो वो आता है 36। आप निकाल लीजिएगा। तो 36 का अगर स्क्वायर एग्जिस्ट करे यानी 36 को हम इन टर्म्स ऑफ अगर स्क्वायर लिख सके तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि वो क्या कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। अब 36 परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरीके से 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि अगर 25 को हम इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं यानी कि 5 का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिहाजा अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो तब वो कहता है उसके रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। यानी कि रैशनल से ये मुराद होता है कि यानी कि वो P/Q की फॉर्म में एग्जिस्ट करे और P/Q की फॉर्म में वो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर एक ऐसा नंबर जो कि ना तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही ना हो तो लिहाजा ऐसे नंबर को हम इररेशनल कहेंगे। तो लिहाजा यहाँ से आप प्रूफ कर देते हैं अब सिंपल एज दैट इसके जो रूट्स है वो रैशनल यानी कि रियल तो होंगे लेकिन उसने प्रिसाइज कर दिया इसको कि वो रैशनल होंगे। अब x = -8 ± √b² यानी कि 36 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा यानी कि 36 यानी कि इसको मैं लिखूंगा 6 का स्क्वायर ओवर 2 × 7 14 आ जाना। तो क्या आ जाएगा -8 प्लस 6/14 और एक आएगा -8 - 6/14। तो ये मेरे पास आएगा -2/14 विच इज इक्वल टू -1/7 और दूसरी जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो क्या आएगी -8 और -14। तो ये मेरे पास आएगा -1। तो लिहाजा यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक वैल्यू -1/7 और एक -1। तो लिहाजा ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। ठीक है व्यूअर्स, ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।